वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 26 तारीख जून 2021। 26 तारीख से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ वॉन एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑनर? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी ऑप्शन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी ऑप्शन है। कंपीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप जवाब पहले से ही जानते हैं तो मेहरबानी करके आप उसको इन डिटेल में लिखिए। जितना आप डिटेल में लिखेंगे इतना ही सवाल आपको याद रहेगा और उसी के अंदर कई ऑब्जेक्टिव्स और सामने आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को डिस्कस करने की। इसका राइट आंसर है सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच टीम won the inaugural टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? क्रिकेट के शौकीन तो सभी हैं, इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन with reference to the green hydrogen, consider the following statements. पहली स्टेटमेंट क्या है? In June 2021, the Ministry of Power made the purchase of green hydrogen mandatory for all sectors. दूसरा क्या है? Green hydrogen is a clean burning fuel that eliminates emission by using renewable energy to electrolyze water. क्या पहली स्टेटमेंट सही है? क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई भी नहीं? जी हाँ, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। ग्रीन हाइड्रोजन इज ए क्लीन बर्निंग फ्यूल दैट एलिमिनेट्स एमिशन बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट। In 2020, the central government had increased borrowing limits for the state from 3% of GSDO. GSDO हो गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, फ्रॉम 3% टू 5%। दूसरी स्टेटमेंट है वन नेशन वन राशन कार्ड will ensure all beneficiaries, especially migrant, can access PDS across the nation from any PDS shop. थर्ड स्टेटमेंट है as as of June 2021, 23 states availed of additional borrowing of rupees 1.06 lakh crore out of a potential of 2.14 lakh crore। चलिए बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा।
ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। ये सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन 2020 in 2021, AgriStack has been in the news a lot. Consider the following statements regarding this. AgriStack is collection of technology-based intervention in agriculture on which everything else will be built. Infosys will Infosys will create a unified farmer service interface for the purpose. क्या ये स्टेटमेंट सही है? The development has raised concerns about information asymmetry, data privacy and consent, profiling of farmers, mismanaged land record and corporatization of agriculture. बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है? पहली स्टेटमेंट थी एग्री एग्री एग्रीस्टैक इज कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर ऑन विच एवरीथिंग एल्स विल बी बिल्ट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। इन्फोसिस विल क्रिएट ए यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस फॉर द पर्पस। इन्फोसिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है। जी हाँ, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया गया है। तीसरी स्टेटमेंट है द डेवलपमेंट हैज़ रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इंफॉर्मेशन asymmetry, data privacy and consent, profiling of farmers, mismanaged land records and corporatization of agriculture। जी हाँ, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर बनता है बी 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द फंडिंग प्रोविजन ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, consider the following statement. It aims for providing loans rupees 10 lakh to the non-corporate, non-farm, small micro enterprise. Mudra also lend directly to micro entrepreneurs individuals। तीसरी स्टेटमेंट है मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल शिशु, किशोर एंड तरुण। चौथी स्टेटमेंट है लोन्स अंडर दिस स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स। कौन सी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसको भी आंसर पता हो प्लीज़ उसको डिटेल में लिखिए। जितना डिटेल में जाएंगे इतना आपको याद रहेगा, क्योंकि वहाँ से भी और कई ऑब्जेक्टिव्स सामने आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सामने आएंगे। जी हाँ, इसका आंसर है 1, 3 and 4। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो मुद्रा आल्सो लेंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, मुद्रा डज नॉट lend directly to micro entrepreneurs individuals। जी फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज इतने ही, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले भी जो वीडियोस अपलोड की कोई फीडबैक नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इतना ज़्यादा मन नहीं करता है अब कुछ ज़्यादा मेहनत करने का। देखते हैं आगे, अगर आगे कोई रिस्पांस मिला, कोई फीडबैक मिला तो आगे कंटिन्यू करेंगे और मेहनत से पढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।